गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए यहाँ पर क्लास टेंथ का चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं और ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 के एग्जाम्पल के साथ में हम क्वेश्चन कुछ आपको बताने वाले हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तो आप हमारे साथ में बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 2 हम यहाँ पर शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर आप देख सकते हैं, इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हैं तो इसको so that every positive even integer is of the form of 2q and that every positive odd integer is the form 2q plus में 1 where q is some integer। अगर आप हिंदी में इसको पढ़ते हैं तो हिंदी में आप इसको कहेंगे, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q plus 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। धनात्मक समपूर्णांक यानी कि आपका पॉजिटिव इवन और इंटीजर, यह आपका होना चाहिए पॉजिटिव हो, इवन हो और इंटीजर हो। वो किस रूप में होना चाहिए? आपका 2q के रूप में होता है, ये आपको बताना है, दर्शाना है। और धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव और ऑड और इंटीजर, आपकी तीन चीज होनी चाहिए, पॉजिटिव हो, ऑड हो और इंटीजर हो। वो किस रूप का होगा? 2q plus में 1 का। ये आपने प्रूव करने हैं, ये और ये सम के लिए ये इस रूप में होगा और विषम के लिए इस रूप में होगा। ये आपने प्रूव करना है कि कैसे होगा या नहीं होगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पर शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आपके पास में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में आपको बताया था। यहाँ पर a = bq प्लस में r इस रूप में हम लिखते हैं और r की जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है और इक्वल हो सकती है 0 के और लेस होती है b से लेस होती है यानी कि कम होती है। जो r की वैल्यू है, जो रिमाइंडर होगा उसकी वैल्यू यानी कि आपकी 0 के बराबर हो सकती है, उससे बड़ी हो सकती है, और लेकिन b जो होगा हमारा ये इस डिवाइजर से यानी कि छोटी होगी। तो यहाँ पर आपको 2q कहा जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा b हुआ 2, यानी कि b हुआ हमारा 2। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है? r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती। तो इसी रूप में यानी कि r की वैल्यू हम इस फॉर्मूले के अंदर, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर, यहाँ पर r की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे फिर 1 पुट करेंगे। r की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे फिर 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम इसके अंदर। तो a = b की वैल्यू 2 पुट करिए, q की वैल्यू q ही रहने दीजिए और r की वैल्यू पहले 0 पुट किया, ये हो गया। तो a = 2q, ये हमारा हो गया 2q, इस रूप में हो गया। अब यहाँ आप इसको प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये किस रूप में होगा या नहीं होगा। अगर आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, सबसे पहले अगर आप q की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं, क्या 0, अगर आप q की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 0 यानी कि 0 वैल्यू हो गई। अगर आप यहाँ पर q = 1 अगर आप पुट करके देखते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2 × 1, q की वैल्यू 1 पुट करी, 2 × 1 = 2। अगर आप यहाँ पर q = 2 पुट करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 2 × 2, 2 × 2 = 4। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 0, 2, 4, ये सारे के सारे आपके इवन नंबर होते हैं। तो यानी कि आपका 2q जो हुआ वो हुआ आपका इवन नंबर, इवन भी हुआ, पॉजिटिव भी हुआ और पूर्णांक भी है, यानी कि इंटीजर भी है आपका। तो यहाँ पर आप बिल्कुल इसको इजीली देख सकते हैं। इस तरीके से आपका ये प्रूव हो चुका है कि ये धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का हुआ।
धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का हुआ। अब आप नेक्स्ट नंबर यानी कि आर की वैल्यू 1 पुट करके देखिए इसी उसमें। तो यहां पर हमने पुट करा a इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। यहां पर b की वैल्यू 2 पुट करी, क्यू ही है, और r की वैल्यू हमने 1 पुट करा। यहां पर r की वैल्यू 2q प्लस में 1, r की वैल्यू 1 पुट करी, b की वैल्यू ये। तो अब हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट करके देखते हैं। चलिए हम यहां पर पुट करके देखते हैं। अगर हम q की वैल्यू 0 पुट कर देखते हैं तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 0 प्लस में 1, 2 0 0 प्लस में 1, यानी कि 2 की और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया आपका, 0 हो गया, और प्लस में 1 0 हो गया, और इनको ऐड किया तो 1 आ गया आपका। 1 इज द ऑड नंबर, यानी कि 1 क्या है आपका, ऑड नंबर है। अगर आप यहां पर q की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहां पर आपका क्या आएगा, तो यहां पर आपका आएगा 2 इंटू के 1 प्लस में 1, 2 1 जा 2 प्लस में 1 कितना हुआ आपका 3 हुआ। ये 1 और 3 आपके दोनों की दोनों ऑड नंबर हैं, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि 2q प्लस में 1 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। किसके, विषम पूर्णांक के रूप में होगा। तो आपने प्रूव कर दिया ये 2q जो होगा आपका ये सम पूर्णांक के रूप में होगा, और 2q प्लस में 1 जो होगा आपका ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है, और इसके बाद में ही उसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर आप देखते हैं तो आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक फॉर क्यू प्लस में 1 या फॉर क्यू प्लस में 3 के रूप का होता है, जहां क्यू एक पूर्णांक है। क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ फॉर क्यू प्लस में 1 एंड फॉर क्यू प्लस में 3 वियर क्यू इज सम इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर कहा जा रहा है, पॉजिटिव हो, ऑड हो और इंटीजर हो। पॉजिटिव ऑड और इंटीजर ये किस रूप में कह रहे हैं कि आपका इस रूप में होगा या नहीं होगा, ये आपने बताना है। फॉर क्यू प्लस में 1 और फॉर क्यू प्लस में 3 के रूप में होगा या नहीं होगा, ये आपने प्रूव करना है। फॉर क्यू प्लस में 1 या फॉर क्यू प्लस में 3 के रूप में होगा या नहीं होगा, ये आपने प्रूव करना है या बताना है कि इस रूप में होगा या नहीं होगा। पॉजिटिव ऑड इंटीजर यानी कि आप कह सकते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। तो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसी तरीके से इसमें हमें करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, और r की वैल्यू जो होगी वो लेस देन और इक्वल टू होगी 0 के, और लेस होगी b से। यहां पर आप देख सकते हैं यहां b की वैल्यू आपकी कितनी है, 4 है। b की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो b की वैल्यू अगर आपकी 4 है तो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू आपकी 0 1 2 और 3 हो सकती है, क्योंकि b के इक्वल नहीं होगी, b से लेस होगी, और 0 के इक्वल हो सकती है, उससे बड़ी हो सकती है। 0 से 1 2 3 ये आपकी 4 वैल्यूज हो गई। अब हम पुट करके देखते हैं, यहां पर शुरू करते हैं। तो यहां पर हम a की वैल्यू a ही रखा, b की वैल्यू हमने 4 रखी, और q की वैल्यू q ही है, और r की वैल्यू पहले 0 पुट करी। अगर हम ये पुट करते हैं तो यहाँ पर a इक्वल टू फॉर q आपका हो गया। अगर आप यहाँ पर मैंने आपको जैसे अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, अगर आप q की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं तो 0 हो गया, क्योंकि 0 और 4 के मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। अगर इसकी q की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। q की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। आप यहाँ 4 इंटू 0 करते हैं तो 4 0 0, 4 इंटू 1 करते हैं तो 4 1 जा 4, और 4 इंटू 2 करते हैं तो 4 2 जा 8, यानी कि ये आपके इवन नंबर आ रहे हैं। क्या नंबर आ रहे हैं, इवन, यानी कि सम संख्या आपकी आ रही है। अगर आप यहाँ पर इस तरीके से, ये आपका फर्स्ट 0 पुट करने पर हो गया। अब आप a इक्वल टू फॉर क्यू है ही आपका r की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करिए, 1 पुट करा आपने। फिर इसी तरीके से अगर आप 4 इक्वल टू इंटू यहाँ q की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं प्लस में 1, तो 4 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो गया, प्लस में 1 तो कितना हुआ आपका 1 हो गया। 4 इंटू 1 अगर आप q की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो 1 प्लस में 1, 4 1 जा 4
प्लस में 1 कितना हुआ, 5 हुआ आपका। इसी तरीके से आप रखते जाइए तो ये किस में आ रहे हैं, आपके ऑड में आते जा रहे हैं, ऑड नंबर में आते जा रहे हैं, यानी कि आपके ये विषम संख्या आती जा रही है। इसी तरीके से अगर आप a इक्वल टू फॉर क्यू प्लस में 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर इसी तरीके से फॉर क्यू प्लस में अगर 2 पुट आप कर रहे हैं तो इसी तरीके से आप इनको भी सॉल्व करके देख सकते हैं। फॉर इंटू 0 प्लस में 2, तो ये 0 प्लस में 2 हो गया इक्वल टू 2 आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये भी आपका इवन नंबर आ रहा है। अगर आप इसमें 1 पुट करते हैं तो आपका 4 1 जा 4 प्लस में 2, ये आपका 6 आ गया। तो इस तरीके से ये क्या आ रहे हैं, आपके इवन नंबर आ रहे हैं। क्या नंबर आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं आपके, यानी कि सम संख्या आ रही है। अगर आप यहाँ पर a इक्वल टू फॉर क्यू और r की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये इसके बाद में आप q की वैल्यू 1 पुट करिए, ये 0 पुट करिए। 0 अगर आप पुट करते हैं और प्लस में 3 तो ये 4 0 0 प्लस में 3 इक्वल टू 3, यानी कि 4 की 0 से मल्टीप्लाई करिए 0 हो गया। ये 3 है, 3 को 0 को प्लस किया तो आपका 3 हो चुका है। इसी तरीके से आप इसको 1 पुट करके देखिए। 1 अगर आप पुट करते हैं तो 3 आपका यही रहेगा। 4 1 जा 4 प्लस में 3, यानी कि 4 एकम 4 और 3 ऐड करा तो 4 3 7। ये आप देख सकते हैं ये किस में आ रहा है, ऑड नंबर में आ रहा है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑड नंबर किस किस में आया। आपका फॉर क्यू प्लस में 3 में ऑड नंबर आपका आ रहा है। इस तरीके से फॉर क्यू प्लस में 1 ऑड नंबर आ रहा है। आपको प्रूव क्या करना था, आप क्वेश्चन में शुरुआत में ही देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर हमें प्रूव करने थे कि ये ऑड नंबर होंगे। ये प्रूव करना था, हमें क्या करना था, इसको प्रूव करना था कि ये हमारा होगा। तो हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया है कि ये और ये हमारे ऑड नंबर ही होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे कि फॉर क्यू प्लस में 1 एंड फॉर क्यू प्लस में 3 is positive odd integer। तो ये इस रूप में होंगे। हैंस प्रूव हो चुका है, ये हैंस प्रूव्ड, ये आपने प्रूव कर दिया। तो ये आपका आंसर हो चुका है। तो यानी कि आप लिख सकते हैं, इसको हिंदी में लिख सकते हैं फॉर क्यू प्लस में 1 और फॉर क्यू प्लस में 3 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस चैप्टर के अंदर 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से हैं, आपके स्क्वायर करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर आप जैसे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे और स्क्वायर करने के बाद में उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसी तरीके से उनको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। अगर आपके सामने 9 आ जाए, 9 कहीं पर भी आ रहा है तो 9 अगर 9q प्लस में 2 इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन कहा जाए तो 9 की जगह आप जब स्क्वायर करा जा रहा है तो यानी कि आप 3 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, यानी कि b की वैल्यू आप 3 पुट कर सकते हैं। b की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, आप 3 पुट कर सकते हैं और इस तरीके से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्क्वायर किया जा रहा है या क्यूब किया जा रहा है तो उसमें आप b इक्वल टू 3 लेंगे, जहां पर इस तरीके से अगर आपसे कहा जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4, ए स्वीट सेलर हैज for 20 काजू बर्फीज and 130 बादाम बर्फीज. She wants to stock them in such way that each stack has two same numbers and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? यहाँ पे एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। यह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहते हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे और ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें, यानी कि कम से कम स्थान घेरें। तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, तो इस तरीके से उसमें कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने उनमें क्या करना है, उसमें निकालना पड़ेगा, आपको HCF फाइंड करना पड़ेगा। जो नंबर आपको कहा गया है 420 और 130 कहा गया है, तो इनका आपको क्या करना है, HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला हमने बता दिया है कि किस तरीके से आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का आप प्रयोग करेंगे और उससे निकाल देंगे। इसमें उससे पहले आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड का कैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 420 और 130 से अगर आप इसको भाग करेंगे तो कितनी बार
जा रहा है आपका 3 बार। 3 बार अगर आप इसको करेंगे 13 3 39 390 हो गया आपका। यहाँ 0 बचा आपका और यहाँ 3 बचा, 30 बचा। फिर इसको आप 130 को भाग करेंगे तो 3 चौके 12, 4 से भाग किया 120 बचा, 120 बार गया। और फिर इसको कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। फिर आप 10 से 30 को भाग करेंगे, कितनी बार गया 3 बार गया, तो आपका 30 आ गया। 30 आ गया तो यानी कि आपका क्रॉस हो गया, यानी कि कुछ नहीं बचा। जब लास्ट में जो आपका यहाँ पर ये बचता है यही आपका HCF कहलाता है। तो यहाँ पर अब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, A=BQ प्लस में R। इस फॉर्म में लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, 420 जो आपका है उसको यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर 130 से हमने भाग किया था, कितनी बार गया था 3 बार गया था, तो 3 बार और बचा कितना था आपका 30, तो प्लस में 30। फिर यहाँ पर 130 को आप यहाँ लिख लीजिए जो यहाँ बीच में आ रहा है, और इस 30 से को यहाँ लिखिए और इसके बाद में 4 से मल्टीप्लाई, जो 4 बार गया है तो 4 बार मल्टीप्लाई, और बचा कितना है आपका 10 बचा है। फिर इसके बाद में इस 30 को आप यहाँ लिखिए और इस 10 को बराबर का साइन लगा के यहाँ पर इस 10 को यहाँ लिखिए। इसके बाद में 10 से इसको भाग किया था, कितनी बार गया था 3 बार गया था, तो 3 यहाँ, और यहाँ कितना बचा आपका 0 बचा। जब लास्ट में यहाँ पर 0 बच जाएगा तब तक हमें डिवाइड करना, जब तक यहाँ 0 नहीं आए तब तक हमें डिवाइड करते जाना है। लास्ट में जब 0 आ जाए तो 0 आने के बाद में आप यहाँ कह सकते हैं जो आपका HCF होगा ये होगा, तो यानी कि आपका HCF आपका हो गया 10। HCF आपका हो गया 10। तो यानी कि आपने क्या करना था, यानी कि प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता कितनी 10 आपकी, यानी कि 10-10 की वो क्या करेगा, 10-10 की ढेरियां बनाएगा। क्या करेगा, बनाएगा। तो आप इंग्लिश में भी इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यानी कि उसको 10-10 की ढेरियां बनानी पड़ेंगी, उसको इस तरीके से उसको करने के लिए, अरेंज करने के लिए। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इस तरीके से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.1 में आपसे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है 135 to 25 का आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है। सिंपल लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है तो आपको HCF ही फाइंड करना है। 196 और सेकंड क्वेश्चन इसका 196 और 38 to 20 यानी कि 38,220 का, इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो HCF लॉन्ग डिवीजन से आप कर लीजिए, उसके बाद में सिंपल तरीके से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दर्शाए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3, 6q प्लस में 5 के रूप का होता है। तो जैसे अभी हमने विषम पूर्णांक का, सम पूर्णांक का अभी पहले क्वेश्चन एग्जांपल्स जो बताए हैं सेम उसी तरीके से रखना है, लेकिन इसमें जो 6 है वो आपका B रहेगा, R की वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, आप 5 तक रखेंगे। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है 616 और 32 सदस्यों वाले आर्मी का। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से करना है जैसे अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 4 किया है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। चौथा क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसमें वर्ग की बात की गई है। तो मैंने अभी आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल पीछे बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको किस तरीके से सॉल्व करना था, तो मैंने आपको बताया भी है। यहाँ इस तरीके से करना है इसको, यहाँ पर 3m प्लस में 1 के रूप का होगा, इस रूप में लिखा हुआ है, तो यानी कि a इक्वल टू ये आपका आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि a इक्वल टू BQ प्लस में R। यहाँ पर R सबसे पहले B की वैल्यू आपके पास, B की वैल्यू कितनी है 3, R की वैल्यू कितनी होगी 0, 1 और 2 आपके पास में होगी। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और बोथ साइड स्क्वायर करना है। a इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है, आप B की वैल्यू 3, क्यू ही है आपकी, R की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, यहाँ पर ये आपने रख दिया है, और a इक्वल टू 3q बचा और बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। इधर भी स्क्वायर किया, जब स्क्वायर करना है तो ये साइड आपकी क्या बचेगी 3 3 जा 9 और ये क्यू स्क्वायर। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लिया तो 3 क्यू स्क्वायर आपका बचा। यहाँ 3q कोई पूर्णांक है, इंटीजर है,
तो इसकी जगह आप m पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं? m पुट कर सकते हैं। तो 3 इंटू इसकी जगह m पुट कर देंगे तो ये आपका 3m के रूप में हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आप 1 पुट करके देखेंगे, 2 पुट करके देखेंगे। इसी तरीके से इनको सिंप्लीफाई आप आगे कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब यहाँ घन की बात की जा रही है, यानी कि क्यूब की बात की जा रही है। तो क्यूब करना है, जैसे अभी यहाँ पे स्क्वायर क्या है वैसे ही क्यूब करना है। बोथ साइड क्या करना है? क्यूब करना है और इसी तरीके से उसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 9m के रूप में कहा गया है। 9m प्लस में 1, 9m प्लस में 8, 9m, तो इस रूप में कहा गया है। मैंने जैसे अभी आपको बताया था 9m प्लस में 2 वहां पर रख के। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें 9 की जगह जब क्यूब की बात आ रही है तो यहाँ पर b की वैल्यू जो लेंगे, b की वैल्यू 3 लेंगे। क्या लेंगे? b की वैल्यू 3 लेंगे और इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई आप कर देंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, अगर आपको होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके अच्छी तरीके से दूसरी वीडियो में अच्छी तरीके से आपको बता देंगे, अगर आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। ये क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ चुके हैं। अगर आपको ये सारे सवाल समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आगे के जो भी वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ में मिलते रहें। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ में आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से न्यू सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।